मोदी सरकार में आपको 10 सालों में विकास नजर नहीं आया कहीं? नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, उन्होंने भी विकास किया है, कौन मना कर रहा है। उन्होंने सारे फ्लाईओवर बनवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, और भी हैं, इंडिया गेट तो अच्छा बनवा दिया। तो मतलब ये उन्होंने विकास किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। महिलाओं के लिए काम हुए हैं मोदी सरकार में? महिलाओं के लिए हाँ हुए नहीं है। जहाँ इन्होंने मोदी जी ने सिलेंडर बांटे हैं और पानी का बिजली का जहाँ जहाँ किया है उन्होंने मोदी जी ने, तो जहाँ नहीं पहुँचती थी बिजली वहाँ बिजली पहुँचा दी। तो ये है। ये जो बोलते हैं कि जो मोदी जी है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, राम मंदिर को लेकर राजनीति करते हैं, आपको कितना क्या लगता है इसके बारे में? देखिएगा, जब जिस चीज़ का कोई काम होता है ना वो उसी टाइम ही होता है। हर चीज़ का एक टाइम होता है। हो सकता है कि उस टाइम नहीं था, मोदी जी के हाथों श्री गणेश होना था राम मंदिर का, तो इसमें कोई बात नहीं। जिसके हाथों होना है जो काम वो होकर ही रहता है। मेरा नाम बेबी है, बोलिएगा। मैम 4 जून को रिजल्ट आने वाले, क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ रिजल्ट आएगा या फिर भाजपा की तरफ? क्या ये तो ऊपर वाले के हाथ में, वो किसके हाथ में देता है, गठबंधन के हाथ में देता है या कमल के हाथ में? अच्छा, आप जनता है, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री? मेरे हिसाब से आज के दौर में तो होना चाहिए राहुल गांधी को और केजरीवाल को। अच्छा, क्या कारण है जो आप राहुल गांधी और केजरीवाल के बारे में बोल रही हैं केजरीवाल होने चाहिए? भाई ये है कि अगर इंसान को कहीं सहूलियत मिलती है तो वो उसी का नाम लेगा ना। अब क्या करना है बताइएगा, यही। अच्छा, मोदी सरकार में आपको 10 सालों में विकास नजर नहीं आया कहीं? नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, उन्होंने भी विकास किया है, कौन मना कर रहा है। उन्होंने सारे फ्लाईओवर बनवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, और भी हैं, इंडिया गेट तो अच्छा बनवा दिया। तो मतलब ये उन्होंने विकास किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। महिलाओं के लिए काम हुए हैं मोदी सरकार में? महिलाओं के लिए हाँ हुए नहीं है। जहाँ इन्होंने मोदी जी ने सिलेंडर बांटे हैं और पानी का बिजली का जहाँ जहाँ किया है उन्होंने मोदी जी ने, तो जहाँ नहीं पहुँचती थी बिजली वहाँ बिजली पहुँचा दी। तो ये है। अच्छा, ये जो बोलते हैं, नहीं मैम ये जो बोलते हैं, मैं बोल रही हूँ ना, आप ये जो बोलते हैं कि जो मोदी जी है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, राम मंदिर को लेकर राजनीति करते हैं, आपको कितना क्या लगता है इसके बारे में? देखिएगा, जब जिस चीज़ का कोई काम होता है ना वो उसी टाइम ही होता है। हर चीज़ का एक टाइम होता है। हो सकता है कि उस टाइम नहीं था, मोदी जी के हाथों श्री गणेश होना था राम मंदिर का, तो इसमें कोई बात नहीं। जिसके हाथों होना है जो काम वो होकर ही रहता है। अच्छा, आप इंडिया गठबंधन बोला, इंडिया गठबंधन में आपको कोई चेहरा नजर आता है प्रधानमंत्री के रूप में? बताया तो है अभी, राहुल गांधी जी और केजरीवाल। राहुल गांधी जी, केजरीवाल, सब एक ही टाइम पे थोड़ी ना बन सकते हैं, एक ही बनेगा। एक मैंने ये नहीं कहा कि केजरीवाल और राहुल गांधी ही हो, एक ही आएगा, कोई भी आए। अच्छा, राहुल गांधी की बातों में और दावों में आपको सच्चाई लगती है? वो कहते हैं अगर हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देंगे, क्या लगता है मैम? जब देंगे अभी तो उन्होंने कहा है ना। ऐसे तो बहुत सारी बातें कहते हैं लोग, लेकिन पूरा तो कोई कोई करता है ना। जैसे कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है मोदी सरकार में, आपको भी लगता है क्या ऐसा? मैं ये तो नहीं कह सकती बढ़ा या नहीं बढ़ा, लेकिन ये है कि महंगाई ज़्यादा है, हर चीज़ का टैक्स है। ये बताइएगा। कहते हैं महंगाई ज़्यादा हो गई, लेकिन उसी हिसाब से जो लोग हैं उनकी सैलरी भी बढ़ गई है, उनकी आमदनी भी बढ़ गई है। अगर सैलरी बढ़ी है तो महंगाई भी तो बढ़ रही है। पहले कभी 15 रुपये 20 रुपये आटा खाते थे, आज 36 रुपये किलो है। आज 36 रुपये किलो आटा है। गरीब आदमी के पास 36 रुपये ना हो तो वो तो बेचारा खा नहीं पाएगा ना रोटी। अच्छा, केजरीवाल को आप बोल रहे हो, कौन से कामों को लेके बोल रहे हो, किन मुद्दों को लेके बोल रहे हो? काम है मैडम, एक काम नहीं, बहुत से काम किए उसने। बता दीजिए आप 1-2 काम हमें भी। पता नहीं है, लेडीज बस फ्री है, हर चीज़ की तो उसने फैसिलिटी की है। बताओ, बिजली फ्री करी है, महिलाओं के लिए, आप लोगों के लिए कितनी फैसिलिटी करी है, बच्चों के लिए की है, और कितनी चाहिए। अच्छा, फ्री की राजनीति सही है क्या फ्री की ना, मतलब ये जाता तो हमारे पास है पैसा, जो भी हमारा पैसा होता है टैक्स से ही जाता कहाँ से? हम ही तो दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं। कौन दे रहा है? हम ही तो दे रहे हैं, पब्लिक ही तो दे रहे हैं। हमारी पैसों की हमारे से ही काम हो रहा है। ये नहीं है कि ये सोचो आप फ्री की कुछ नहीं है आज के टाइम में। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने कोई नए स्कूल बनवाए, कोई नए हॉस्पिटल बनवाए, आपको नाम पता हो तो आप बता दीजिए। मैडम, इतने सारे हॉस्पिटल ने कहाँ तक नाम गिनवाया साहब? इतने सारे स्कूल, इतने सारे हॉस्पिटल बनाए, फैसिलिटी, दवाइयाँ वगैरह, कुछ भी किया। अच्छा, जेल में गए अभी 2 तारीख को, फिर वो जेल में जाने वाले हैं, क्या कहेंगे इसको लेके आप? ये कहते हैं कि मोदी जी की राजनीतिक साजिश है जेल में डालने की। देखो, ऐसा हम नहीं कह सकते राजनीतिक के अंदर किसी की साजिश है, किसी की नहीं। हम क्यों कहें किसी के बारे में गलत, क्यों कहें? अब ये तो वही जाने। राजनीतिक के अंदर हमें इतना नहीं बोल सकते हैं ना हम आपके। क्या कहेंगे मैम, जो अरविंद केजरीवाल जेल में है उसको लेके यही कहते हैं, विपक्षी यही कहते हैं कि मोदी जी की साजिश से जेल में डालो। अब ये तो देखो नेताओं का खेल है, वो तो खेलते ज़रूर हैं। अब ऐसा है कि नेतागिरी भी घर में खेली जाती है, बाहर भी। इस कुर्सी के लिए तो कुछ भी हो सकता है।
तब बताइएगा। अच्छा, इंडिया गठबंधन ये दावा कर रहा है हमारी 300 से ऊपर सीटें पहुंच चुकी हैं, आपको लगता है ऐसा कुछ? ये रिजल्ट बताएगा कि 300 से ऊपर गया, 600 से ऊपर गया। ये तो रिजल्ट आए ना 4 तारीख तक। बस ये है ना कि ये तो रिजल्ट आने पे पता चलेगा ना। अच्छा, अरविंद केजरीवाल है महिलाओं के लिए बसें फ्री की, ये आपको राजनीति सही लगती है, फ्री की राजनीति? देखो, फ्री से मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर मिलती है इंसान को, हम टैक्स तो सब चीज़ का देते हैं, लेकिन अगर दो तीन चीज़ें अगर फ्री हैं तो उसमें क्या है? अगर टैक्स दे रहे हैं और 2-3 चीज़ें फ्री हैं तो उसमें क्या हुआ है? ये भी तो देखिए ना। अच्छा, ये जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे सालाना, आपको लगता है कितनी सच्चे? रिजल्ट आने के बाद देखा जाएगा ना, अभी तो बोल दिया ना, जब आएगा जब पता चलेगा 1 लाख दे रहे हैं या कि 1 करोड़ दे रहे हैं। सर, क्या नाम हो आप? संजय कुमार। क्या लग रहा है सर, जो विपक्ष लगातार मोदी जी पे यही वार करता है कि मोदी जी 400 पार का नारा इसलिए लगा रहे हैं ताकि संविधान को खत्म कर सकें, तानाशाही का माहौल वैसे ही बना रखा है देश में? नहीं, 400 पार का नारा इसलिए लगा रहे थे कम से कम बहुमत तो आ ही जाए। लोगों कंफ्यूज किए थे कि लोग जो है 300 रोकने का प्रयास नहीं कर रहे थे, बहुमत रोकने का प्रयास उन लोगों के दिमाग में आ गया 400 पार। इसका मतलब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि 300 प्लस तो आ ही जाएगा। हाँ, इसलिए 400 पार का नारा बना हुआ था। सर, सबका साथ सबका विकास हो रहा है मैम? कहेगा मैम, सबका साथ सबका विकास मोदी जी बोलते हैं, हो रहा है? तो विकास है, हाथ है तो सबका साथ है। हाथ तो कांग्रेस का है मैम जी, तो बता, हाथ तो कांग्रेस का है। बिल्कुल बिल्कुल होनी भी चाहिए, ये तो है ही। मैम, ये भी जो अमित शाह ये भी बोल रहे हैं कि हमारी 310 सीट हो गई, हम 90 की दूरी पर हैं। क्या 310 जगह उनकी 660 हो, जो जिसका वक्त लाएगा वही आएगा। ये तो वक्त पे डिपेंड करता है ना, कौन आएगा। क्या नाम हुआ सर? अमन। क्या लग रहा है सर, मैम बोल रही है कि गठबंधन का ही दवा लग रहा है, मोदी जी ने भी अच्छा काम किया है, मैम सबको ही लेके अच्छा बोल रही है, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है 4 जून को किसका रिजल्ट आने वाला है? मोदी आएंगे। हाँ। वो मैम भी कह रहे हैं कमल खिलवा दो, तो 4 तारीख को पक्का है मोदी आएंगे। तो 5 किलो मिलेगा। उसके बाद में और कोई चांस ही नहीं है। राहुल गांधी भी तो बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की 300 से ऊपर सीट हैं, अपने नए मुद्दों को लेकर वादों को लेकर आ रहे हैं, महिलाओं को 1 लाख रुपए और जड़ से महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने के वादों। मैम, ये कब से महंगाई खत्म कर रहे हैं? मैं बताता हूँ 1 लाख रुपयों पे जो ये कह रहे हैं 1 लाख रुपए की, 141 करोड़ देश की जनसंख्या है, फैक्ट पे बात करते हैं, ठीक है। 60 करोड़ तो महिलाएं होंगी ही होंगी, कम से कम भी 60 करोड़ तो होंगी। 10 करोड़ हम मान लो, एक आंकड़ा मान लो 10 करोड़ हम निकाल देते हैं अमीर महिलाओं को, या फिर जो सरकारी नौकरी वाली हैं, ठीक है, 10 करोड़ हम कर देते हैं, 50 करोड़ बचे। अब 8,500 कम बना 1 महीने का, 1 लाख रुपए अगर साल का कह रहे हैं, 8,500 बना कम से कम 1 महीने का, 8,500 से आप 50 में गुणा कर लो, 42 लाख करोड़ हो रहा है टोटल, ठीक है। 45 करोड़ लाख तो पूरी अपने देश की GDP है, ठीक है। कैसे देंगे ये? 3 लाख करोड़ में पूरा देश चलाएंगे क्या? और 42 लाख करोड़ सिर्फ महिलाओं को देंगे? कैसी जुमलाबाजी है भाई कांग्रेस वालों। साथ ही ये बोल रहे हैं कि मोदी जी जहां 5 किलो राशन दे रहे हैं, हम 10 किलो राशन देंगे। मैम 5 किलो राशन दे रहे हैं, असली फैक्ट किसी को आज तक पता ही नहीं चला क्यों दे रहे हैं वो। सिर्फ लोगों को ये लग रहा है कि 80 करोड़ राशन मिल रहा है, तो 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और गरीब हैं इसलिए मिल रहा है। जबकि उसका असली फैक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जांच हुआ था तो पता चला था कि जो हमारे पंजाब और हरियाणा के किसान भाई हैं, उनके गोदामों में 67,000 टन जो है अनाज हर साल सड़ जाता है।